मैं प्रवक्ता हिंदी डाइट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से आपके बीच में प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो डीएलएड दूसरे वर्ष के पाठ्यक्रम से लिया गया है, जिसका शीर्षक है पत्रकारिता। पत्र के बारे में हम सभी जानते हैं। पत्र लेटर का हिंदी रूपांतर है। लेटर अंग्रेजी का शब्द है। पत्र से मतलब होता है हम यहीं बैठे बैठे जो है किसी दूरस्थ व्यक्ति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। पहले जब हमारा इंटरनेट अंतराजाल इतना ज़्यादा विकसित नहीं था हमारे देश में विशेष तौर पर, तब जो है पत्र ही डाले जाते थे, चिट्ठियाँ डाली जाती थी। उसके माध्यम से जो है वो हम अपने विचार प्रस्तुत किया करते थे। अब जैसे इंटरनेट का ज़माना, इंटरनेट का युग ये शुरू हो गया है, उसके माध्यम से हमें विचार विनिमय करना जो है बड़ा आसान हो गया है। हम यहीं बैठे जहां हम चाहें, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अमेरिका, अफ्रीका, जहां कहीं भी हम अपने किसी मित्र सज्जन से अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। उसी विचार विनिमय के माध्यम से जो है हमारा देश ग्रामीण क्षेत्र में जो है ज़्यादा बसने के कारण जो ग्रामीण लोग थे उनके विचार जो है वो शहरों तक, दूरस्थ स्थित व्यक्ति तक जो है पहुंचना मुश्किल होते थे। कई खबरें, कई समाचार जो है जहां पर पैदा होते थे वहीं खत्म हो जाते थे। किसी को पता भी नहीं चलता था कि यहाँ पर ये हुआ, वहाँ पर ये हुआ। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति मर जाता था तो कुछ लोगों को महीनों के बाद पता चलता था, कुछ लोगों को वर्षों के बाद पता चलता था। पर कई बार तो ऐसा होता था कि जब मिलते हैं तब तभी पता लगता है कि जो है वो ऐसा हो गया है। लेकिन अब यातायात के साधनों के विकसित होने से, इंटरनेट के युग के विकसित होने से जो है वो ये विचार विनिमय, संप्रेषण ये बड़ा आसान हो गया है। इसको आसान करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है इन पत्रकारों का है। पहले पत्र लिखने वाले को, चिट्ठी लिखने वाले को अच्छा समझा जाता था। उसी के माध्यम से जो है लोग अपना विचारों का जो है वो विनिमय करते थे, संप्रेषण करते थे। लेकिन अब जो पत्रकार हैं वो छोटे से छोटे कस्बे में भी जो है वो पहुंच चुके हैं। पहले बड़े बड़े शहरों में, राजधानी क्षेत्र में या किसी बड़े शहर में ही जो है वो प्राप्य हुआ करते थे, मिला करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है पत्रकार हर जगह मौजूद हैं। एक छोटी से छोटी गली से लेकर के बड़े से बड़े शहर तक जो है खबर पहुंच जाती है। छोटे से छोटे देहात, ग्रामीण क्षेत्र, उनकी खबर जो है वो इससे पहले प्राचीन काल में दूरस्थ स्थित व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती थी। तो इसमें सबसे बड़ी क्रांति, सबसे बड़ा बदलाव जो लाए हैं वो हमारे पत्रकार लाए हैं। ये पत्रकार कौन है? यही पत्रकार जो हैं इस पत्रकारिता से जुड़े हैं। पत्रकारिता, अंग्रेजी में इसको जर्नलिज्म कहते हैं। जर्नलिज्म यानी कि जनरल शब्द से निकला ये शब्द है।
जिसका मतलब होता है दैनिक। दिन भर किसी दिन को जो है वो कौन सी घटना कहाँ कब घटी, ये सारा ब्यौरा, सारा वृत्तांत जो है पत्रकार यहाँ से वहाँ, चाहे कोई कितनी दूर है, पहुँच जाता है बड़ी आसानी से। ये 17वीं और 18वीं शती में पैरामेडिकल के स्थान पर लैटिन शब्द ड्यूरनल और जनरल शब्दों के प्रयोग हुए हैं 17वीं और 18वीं सदी में। 20वीं सदी में गंभीर समालोचना, बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रकाशन को इसके अंतर्गत माना गया है। तो जर्नलिज्म ही जो है वो हिंदी में पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है। अब मैं थोड़ा सा पत्रकारिता से जुड़े जो व्यक्ति हैं जिन्होंने पत्रकारिता पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनकी परिभाषाएं जो है वो आपके बीच में रख रहा हूँ। हमारे सदी के महान पुरुष, सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी के अनुसार पत्रकारिता का जो एक उद्देश्य है, लक्ष्य जो है वो क्या है, वो आपके बीच में रख रहा हूँ। यह जनता की इच्छाओं, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या ख्वाहिश है, विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना है। ये महात्मा गांधी जी का कथन है। 1948 से पहले की ये सोच है। 1948 से पहले की सोच, 30 जनवरी 1948 को तो जो महात्मा गांधी थे वो चल बसे थे, तो उससे पहले जो है वो उन्होंने पत्रकारिता पर जो वो अपने विचार व्यक्त किए हुए हैं। दूसरा उद्देश्य, सार्वजनिक दोषों को निर्भयता पूर्वक बिना किसी डर के जो है वो प्रकट करना है। जो सार्वजनिक दोष होते हैं, इनके सार्वजनिक, जिनको आम आदमी सहन नहीं कर सकता है, जो दोष, जो बुराइयां हर जगह सहन नहीं की जा सकती, उनके बारे में जो है वो प्रचार प्रसार नहीं किया जाता था ताकि दूसरे को पता ना चले। लेकिन ये सारी सोच जो है पत्रकारिता ने खत्म कर दी है। ये जो पत्रकार हैं, मैंने पहले ही कहा, ये देहातों में छोटे से छोटे गांव से लेकर के बड़े से बड़े शहरों तक जो वो फैले हुए हैं। पर पत्रकारिता का मैं थोड़ा सा और इतिहास बताऊं हिंदी से संबंधित। एक और पत्रकार विशेषज्ञ के अनुसार जो हमारी आधुनिक परिभाषा है, बेयर के अनुसार प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। चौथा स्तंभ, 3 स्तंभ और हैं, उनके साथ जो है वो मुख्य स्तंभ जो है वो इस पत्रकारिता को भी माना गया है। एक और डॉक्टर हरिमोहन जी ने पत्रकारिता पर जो है वो अपने विचार व्यक्त किए हैं। ये पत्रकारिता नवीनतम घटनाओं की जानकारी, नवीनतम, नई से नई, आधुनिक जो घट रही है वो थी नवीनतम, नई से नई। यह विशेषण की उत्तम अवस्था, घटनाओं की जानकारी एवं विचारों को सावधानी पूर्वक सुनकर। हाँ, डॉक्टर हरिमोहन जी ने नई घटनाओं के ऊपर जो है वो पत्रकारिता से संबंधित अपना विचार व्यक्त किया है। जो नवीनतम घटनाएं हैं उनको सावधानी पूर्वक सुनकर उनका मूल्यांकन कर। मूल्यांकन का मतलब है हर खबर को, हर घटना को जो है पत्रकारिता से नहीं जोड़ा जा सकता है। कौन सी खबर, कौन सी घटना जो है वो पत्रकारिता में लाने के योग्य है, उसी को पत्रकार जो है वो आगे ले जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट ये दिया है, यथा आवश्यक, जितना जरूरी है, जहां जरूरी है उतना विश्लेषण करके, छानबीन करके, समीक्षा करते हुए किसी भी तरह के संचार माध्यम, मुद्रित अथवा
दृश्य श्रव्य। मुद्रित मीन्स प्रेशर, यानी कि छपा छपाया मटेरियल। दृश्य मीन्स जिसको हम देख सकते हैं। चश्मदीद। श्रव्य, जिसके बारे में सुना जा सकता है, की सहायता से हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया जो है वो पत्रकारिता है। तो ये पत्रकारिता पर जो है 2-3 पत्रकार विशेषज्ञों के विचार जो है वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। मुझे लगता है कि पत्रकारिता पर जो है जो ज्ञान है, जो मूलभूत जानकारी है, वो शायद आपको मिल चुकी है। हम पत्रकारिता को और आगे बढ़ाते हुए जो है वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इसमें देखा भी जाता है, सुना भी जाता है, बोला भी जाता है। सर्वप्रथम पत्रकार या कोई भी व्यक्ति किसी चीज को देखता है, देख करके जो है वो मन मंथन करता है, फिर अपने विचार जो है किसी के आगे व्यक्त करता है, इनकी बोलता है, एक वक्ता का रूप ले लेता है। ये रूप कब लेगा? जब उसके समक्ष कोई श्रोता, कोई सुनने वाला व्यक्ति आता है, होता है श्रोता। तब जो है ये त्रिशंकु प्रक्रिया है। सबसे पहले देखते हैं दृश्य, फिर बोलते हैं, वक्ता का रूप ले लेते हैं, फिर जब देखते हैं, बोलते हैं, तो बीच में एक सुनने का काम करता है। जो व्यक्ति, पहला व्यक्ति है, उसने देखा, फिर जो देख करके उसको जानकारी मिली, घटना देखने को मिली, उसके बारे में जब उसके समक्ष कोई दूसरा व्यक्ति सुनने वाला आ जाता है तो वो अपने विचार अभिव्यक्त करता है और वो ईमानदारी के साथ जो है जो कुछ उसने देखा है वह बोलने का प्रयास करता है। इसी के अनुरूप जो है वो हमारी जो भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति है, ये संभव है। इसका यानी कि पत्रकारिता का जो है सबसे बड़ा फायदा आजकल ये भी है कि यह शासक वर्ग, जो हमारे लोकतंत्र के नेता हैं, पहले तो राजाओं और महाराजाओं का राज हुआ करता था, अब शासक वर्ग है। एक पंचायत प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक जो है देश पर शासन चलाते हैं। पहले राजाओं और महाराजाओं का राज हुआ करता था। उनके ऊपर अंकुश लगाने का सबसे बड़ा कार्य जो है ये पत्रकारों से ही संभव हुआ है। अन्यथा ये जितने भी हमारे नेता, राजनेता हैं, अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर सकते थे, कोई भी फैसला ले सकते थे, कोई भी कानून बना सकते थे। ऐसे ऐसे कानून जिनकी जो है आम लोगों तक जो है वो कभी जानकारी नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन वो सारी की सारी जानकारी तुरंत क्षणों में, सेकंडों में, मिनटों में, घंटों में जो है वो हर एक आदमी तक जो वो पहुंच जाती है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो हमारा शासक वर्ग है ये मनमानी नहीं कर सकता है, हर जगह अपने मन की नहीं चला सकता है। इसको जनता के हर एक व्यक्ति की जो है बात माननी पड़ेगी, उस पर जब सोच विचार करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर अर्जुन तिवारी जी ने भी पत्रकारिता पर अपने विचार किए हैं। देश से जुड़े, राजनेताओं से जुड़े, राष्ट्र के कोने कोने में जागरण, इन नेताओं की, शासक वर्ग की जो है जानकारी प्राप्त करके जो है देश का हर एक व्यक्ति जो है वो जागरूक हो जाता है। वो समझ जाता है कि कहाँ जो है वो कार्य गलत हो रहा है, कहाँ जो है वो कार्य ठीक हो रहा है। ये हर एक व्यक्ति, अन्यथा पहले जो है वो इन चीज़ों का पता ही नहीं लगता। हर एक व्यक्ति जो है वो नई स्फूर्ति के साथ जो है आगे बढ़ करके जो है निर्णय ले सकता है।
अपने आप से जो है वो सही जो न्याय है उसको पा सकता है। फिर नए राष्ट्र निर्माण में जो है मंत्र को फूंकने का कार्य जो है ये पत्रकारिता से ही संभव है और कोई तरीका नहीं है। कोई आम आदमी हिमाचल प्रदेश से लेकर के जो है पूर्वी भारत तक या दक्षिणी भारत तक जो है वो हर वक्त नहीं पहुंच सकता है। पूरे देश की जानकारी चारों दिशाओं में जो है वो ये पत्रकारिता से ही संभव है। इस पत्रकारिता की दो बहुत बड़ी विशेषताएं रही हैं, दो बहुत बड़ी विशेषताएं। जो पत्रकार व्यक्ति है वो ज्ञान प्राप्ति की उत्कंठा रखता है। उसमें जो है जितना वो ज्ञान, जितनी वो जानकारी जो है वो आम जनता के बीच में पहुंचाता है, उसके माध्यम से जो है वो और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की जो है लालसा रखता है। फिर दूसरा, उसमें चिंतन करने की, सोच विचार करने की ताकत आ जाती है। हर पहलू पर, हर एक विषय पर जो है, हर एक छोटी मोटी घटना पर जो है वो गहराई पूर्वक जो है सोच विचार कर सकता है। चिंतन, जब चिंतन कर लेता है तो वो अपने विचार जो है वो अभिव्यक्त करने से कभी पीछे नहीं हटता है। एक तो पत्रकारिता के अनुभव से जो है उसके बीच में आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, निर्भयता पैदा हो जाती है, निडरता पैदा हो जाती है। वो किसी के समक्ष भी जो है अपने विचार प्रस्तुत करने में हिचकिचाता नहीं, इनके डरता नहीं। तो ये पत्रकारिता की विशेषताएं हैं। पत्रकारिता का जो है एक और बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है आजकल, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, कि सभी सुखी हों। ऐसा नहीं है कि शासक वर्ग ही सुखी रहना चाहिए और बाकी सारी दुनिया दुखी रहे। सर्वे सन्तु निरामय, कोई भी व्यक्ति जो है वो दुखी नहीं रहना चाहिए। ये पत्रकारिता का जो है आजकल सबसे बड़ा दायित्व बन चुका है। देश के हर एक व्यक्ति का जो है दुख दर्द साझा करने में जो है ये पत्रकारों का बहुत बड़ा हाथ है आज के युग में। इससे शासक वर्ग भी डरता है और जो आम आदमी हैं उनको भी न्याय प्राप्त होता है। अब मैं थोड़ा सा जो है पत्रकारिता पर जो है जो इसके प्रकार हैं उन पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालूंगा। तो पत्रकारिता जो है वो आजकल 15 प्रकार की जो है वो हो चुकी है, 15 प्रकार की। क्योंकि हर एक पत्रकार जो है हर किसी क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता है। क्योंकि हमारा देश विकासशील है, कुछ विकसित देश हैं, जनता बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 1 अरब 40 करोड़ के करीब है। अलग अलग क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में एक पत्रकार नहीं पहुंच सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 14 प्रकार की जो है वो पत्रकारिता यहाँ पर दी गई है, जो दूसरा वर्ष है डीएलएड का, उसके पाठ्यक्रम में। आर्थिक पत्रकारिता, देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, पहले जो पूंजीवादी युग हुआ करता था उसी का ये रूप है। तो धन से जुड़े जितने भी पहलू हैं, जितने भी तथ्य हैं, उन सभी की जानकारी जो है वो पूरे देश में जो है ये पत्रकार लगभग प्रतिदिन पहुंचाते हैं। जैसे जर्नल शब्द से ही हमने पहले अंदाजा लगा लिया था, उसके अर्थ से किसका मतलब ही दैनिक होता है, दिन भर की खबरें। तो जैसे सोना है आजकल, उसका प्रतिदिन भाव जो है देश का
हर व्यक्ति जान सकता है। दिल्ली में उसका क्या रेट है, मुंबई में क्या रेट है, कोलकाता चेन्नई में क्या रेट है, हैदराबाद में क्या रेट है, शिमला में क्या रेट है। हर जगह ये रेट जो वो ये हर व्यक्ति जान सकता है। शर्राफा बाजार कहते हैं इसको। कि देश की हर जगह पर जो है हर एक जो चीज़ है उसका क्या भाव चल रहा है, सब्जियों का यहाँ क्या भाव है, वहाँ क्या भाव है, ये सारी जानकारी जो है पत्रकार जो है वो हर जगह पहुँचाते हैं। एक अखबार में जहाँ जहाँ अखबार पहुँचती है वहाँ मिल जाती है। दूसरा, नेट के युग में मोबाइल पर भी जो है हर चीज़ का रेट जो है वो हासिल किया जा सकता है। ये सारे पत्रकारों द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े हैं। फिर दूसरे प्रकार की जो पत्रकारिता है वो है विकास पत्रकारिता। विकास इनके डेवलपमेंट। हमारा देश एक विकासशील देश है, इनके विकसित हो रहा है, विकसित नहीं है, नॉट डेवलप्ड, विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आता है। बेशक यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन जनसंख्या की अधिकता के कारण जो है ये विकासशील है। कोई आज की तारीख में अत्यधिक गरीब है तो कोई अत्यधिक अमीर है। किसी के पास जो है वो खाने तक के लिए रोटी और पहनने तक के लिए जो है वो लंगोटी नहीं है, लेकिन किसी के पास जो है वो अपनी पूंजी का अंदाजा तक नहीं है। कितना हमारा देश विकसित हुआ है और कितना विकासशील है, ये सारे आंकड़े जो है वो हम तक जो पहुंचाने का दायित्व है ये पत्रकार करते हैं। तीसरी जो पत्रकारिता है वो है ग्रामीण पत्रकारिता। कुछ पत्रकार जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं। बड़े बड़े शहरों में जो नगर महानगर हैं वहाँ तो पत्रकार पहले थे ही, लेकिन देहाती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी बहुत ज़्यादा कमी थी। लेकिन आज ये कमी जो है पूरी हो गई है, अब कोई कमी नहीं बची है इस क्षेत्र में। एक छोटे से गांव की मामूली सी घटना भी जो है वो लगभग पूरे देश प्रदेश में जो है वो मिनटों सेकंडों में चली जा सकती है, घंटों में। टीवी पे जो है वो सारा हिंदुस्तान देख सकता है, पूरी दुनिया देख सकती है। नेट के ऊपर लोड हो गई तो पूरी दुनिया देख सकती है। तो ये जो पत्रकार हैं ग्रामीण, ये ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाली जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, उनकी हर एक छोटी मोटी खबर को जो है पूरी देश दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक विचारक का कथन है, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने इस ग्रामीण पत्रकारिता के बारे में लिखा है, राष्ट्र महलों में नहीं रहता, प्रकृत राष्ट्र के निवास स्थल अगणित झोंपड़े हैं, अनगिनत झोंपड़े हैं, कोई गिनती ही नहीं है, जो गांवों और पूर्वों में फैले हुए हैं। खुले आकाश के दिदीप्यमान सूर्य यानी कि चमकते सूर्य की रोशनी में ही काम करते हैं, शीतल चंद्रमा की चांदनी से ही ठंडक महसूस करते हैं। वो सारे लोग गाँव में बसते हैं, उनके सारे दुख दर्द जो है वो पहुंचाने का कार्य ग्रामीण क्षेत्र के साथ जुड़े पत्रकार करते हैं। चौथी जो पत्रकारिता है वो है खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता इनके जो नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए आविष्कार, हाँ, नई नई जो खोजें होती हैं, नए नए जो आविष्कार होते हैं, जैसे बिजली के बल्ब से लेकर के बड़ी बड़ी मशीनों तक के आविष्कार करने में जो है ये पत्रकारों का हाथ है। बेशक खोज जो है वैज्ञानिक करते हैं, लेकिन उनकी जानकारी आज के युग में केवल वैज्ञानिक तक नहीं रहती है,
देश के हर आम आदमी तक जो है पहुंचती है। हर व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में, देश दुनिया में ये चीज़ें जो हैं खोज ली गई हैं। ये नई नई चीज़ों के बारे में जो है खोजों की जानकारी, ये जो खोजी पत्रकारिता से जुड़े पत्रकार हैं वे हमें पहुंचाते हैं। जितने भी कांड होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर